भूतिया हवेली। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से उस हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई देती थीं। कोई कहता कि वहां रात में अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं, तो कोई कहता कि खिड़कियों में परछाइयां दिखती हैं। गांव वालों ने डर के कारण उस हवेली के पास जाना बंद कर दिया था। एक दिन शहर से आए तीन दोस्त आरव, निहारिका और कबीर गांव में घूमने आए। उन्हें जब हवेली की कहानी पता चली तो उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। कबीर, जो सबसे ज्यादा बहादुर बनने का दिखावा करता था, बोला, डरने की क्या बात है, चलो इस हवेली का सच पता लगाते हैं। निहारिका थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने भी साथ चलने का फैसला किया। शाम का समय था, सूरज डूब चुका था और हवेली के चारों ओर अंधेरा छा गया था। तीनों ने टॉर्च और कैमरा लिया और हवेली की ओर बढ़ गए। हवेली का बड़ा सा दरवाजा जर्जर था और हल्की सी आवाज में चरमरा रहा था। अंदर जाते ही अजीब सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। निहारिका ने घबरा कर कहा, क्या तुमने ये आवाज सुनी? आरव ने उसे शांत किया, शायद हमारी ही परछाई और आवाजें हैं। लेकिन कबीर को यह बात अजीब लगी। वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर लटकी थी। उस पेंटिंग में एक महिला का चित्र था जिसकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। अचानक पेंटिंग खुद ब खुद जमीन पर गिर पड़ी। तीनों डर गए और पीछे हटने लगे। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? तीनों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। डर के मारे उनकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक छाया दीवार पर उभरी और धीरे धीरे आकार लेने लगी। ये छाया एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, यह हवेली मेरी है, मुझे चैन से रहने दो। निहारिका चीख पड़ी और भागने की कोशिश करने लगी। आरव और कबीर ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और तीनों दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। तभी बूढ़ी औरत की छाया गायब हो गई और एक किताब फर्श पर गिरी। कबीर ने डरते हुए किताब उठाई और देखा कि उसमें पुरानी घटनाओं का जिक्र था। उसमें लिखा था कि यह हवेली एक समय बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हवेली की मालकिन ने एक रात अचानक आत्महत्या कर ली थी। तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही थी। किताब पढ़ते ही दरवाजा फिर से खुल गया। तीनों बाहर भागे और बिना रुके गांव लौट आए। उन्होंने तय किया कि अब कभी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे। भूतिया हवेली अब भी वहां खड़ी थी, अपनी रहस्यमयी कहानियों के साथ, लेकिन तीनों दोस्तों के लिए यह एक डरावनी याद बन चुकी थी।